हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्यारे बच्चों, कल हमने हमारे लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? कल हमने किया था कि मोनोपोलिनोमियल क्या होती है, किसी भी मैट्रिक्स की एनिलेटिंग पोलिनोमियल किसे कहते हैं, या फिर किसी मैट्रिक्स के मिनिमल पोलिनोमियल किसे बोलते हैं। ये क्या होते हैं, ये हमने कल डेफिनेशन से अच्छी तरह से समझ ली थी। फिर हमने मिनिमल पोलिनोमियल के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को हमने डिस्कस किया था। और सबसे लास्ट हमने क्या किया था कि हमने प्रूव कर दिया था कि जो हमारी मिनिमल पोलिनोमियल रूट होता है वो कैरेक्टरिस्टिक का रूट बनेगा, और जो कैरेक्टरिस्टिक का रूट होता है वो मिनिमल पोलिनोमियल का रूट बनने वाला था। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम किसी डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो मान लीजिए अगर ए हमारी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है कोई, लैम्डा वन लैम्डा वन लैम्डा वन, यह है मान लो p1 टाइम्स, और क्या ये हमारा p2 टाइम्स, अब टू समझ क्या आ जाएगा p के सॉरी लैम्डा की लैम्डा की लैम्डा एंड लैम्डा, ये हमारा क्या जाएगा बच्चों p के। मान लीजिए हमने क्या किया कि कोई डायगोनल मैट्रिक्स ले ली। इस डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, लैम्डा वन लैम्डा वन लैम्डा वन p1 टाइम्स, लैम्डा टू लैम्डा टू लैम्डा टू p2 टाइम्स, लैम्डा थ्री लैम्डा थ्री लैम्डा थ्री p3 टाइम्स, वही तरह चलते हैं लैम्डा के लैम्डा के लैम्डा के p के टाइम्स। ठीक है, तो ये हमने हमारी क्या बनी कोई मैट्रिक्स में वे है लैम्डा आइज आई 1 2 up to so on here are the distinct eigenvalues of जहाँ पे क्या है लैम्डा वन लैम्डा टू और लैम्डा की क्या है, इस ए के अलग अलग क्या है डिस्टिंक्ट आइगेनवैल्यूज। देन हमें प्रूव करना है क्या हुआ, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होगी वो क्या आ जाएगी, x माइनस लैम्डा वन की पावर p1 x माइनस लैम्डा टू की पावर p2 अप टू सो x माइनस लैम्डा k की पावर pk। और जो इसकी मिनिमल पोलिनोमियल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x माइनस लैम्डा वन x माइनस लैम्डा टू अप टू सो x माइनस लैम्डा k हो जाएगी। ये हमें प्रूव करना है कि ए हमारी कोई मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें ये डायगोनल मैट्रिक्स रिपीट हो रही थी p1 p2 pk टाइम्स, जिसमें सारी लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा की क्या है डिस्टिंक्ट है। और तो हमें प्रूव करना है कि कैरेक्टरिस्टिक ये बनेगी और मिनिमल पोलिनोमियल ये बनेगी। तो देखते हैं बच्चों, अब लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा की अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं तो आइगन वैल्यूज की प्रोडक्ट तो क्या बनती है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। और कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल में कि x माइनस लैम्डा वन x माइनस लैम्डा टू x माइनस लैम्डा, और जितनी बार हमारे आइगन वैल्यू की एम होती है उतनी बार ही वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल का रूट बनते हैं, यानी p1 p2 और pk। क्योंकि आइगन वैल्यूज थी तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट बन गया चाहिए कि x माइनस लैम्डा वन p1 x माइनस लैम्डा टू p2 और x माइनस लैम्डा के pk। ये हमारी क्या आ गई आइगन वैल्यूज आ गई, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आ गई। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है इसकी मिनिमल पोलिनोमियल। मान लीजिए m ऑफ x क्या है, x माइनस लैम्डा वन x माइनस लैम्डा टू x माइनस लैम्डा टू। हमें प्रूव करना है कि ये पोलिनोमियल इसकी ए मैट्रिक्स क्या बनेगी, मिनिमल पोलिनोमियल बनेगी। अगर ये मिनिमल पोलिनोमियल बनती है तो मैं क्या करता हूँ m ऑफ a ले लेता हूँ, यानी a माइनस लैम्डा वन आई a माइनस लैम्डा टू आई up to so on a minus lambda के। ठीक है, यानी अगर मेरी ये m ऑफ a जब मैंने इसमें a रखा अगर ये जीरो यानी नल मैट्रिक्स बन जाए तब तो मेरा a इक्वेशन इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर देगा और ये मेरी क्या बन जाएगी मिनिमल पोलिनोमियल बन जाएगी। यानी इसमें कम से कम
हर एक रूट तो आएगा एक बार, तो ये क्या जाएगी लोवेस्ट डिग्री बन जाएगी और ए इसको एनिहिलेट भी कर देगा। तो लोवेस्ट डिग्री तो ये है बच्चों, हमें प्रूव करना है कि ए इसको क्या कर देगा एनिहिलेट कर देगा। अगर लोवेस्ट डिग्री पॉलिनोमियल जिसे ए एनिहिलेट करे उसे हम क्या कर देंगे मिनिमम पॉलिनोमियल बोल देंगे। अब हमें क्या करना है ए माइनस लैम्डा, तो हमारी ए क्या बच्चों कि लैम्डा वन लैम्डा वन, जब मैं ए में से लैम्डा आई घटाऊंगा ठीक है हमारा नल ऑफ ऑर्डर P1, यानी कि ये लैम्डा क्या होगा बच्चों कि जब मैंने लैम्डा वन लैम्डा वन लैम्डा वन P1 क्रॉस P1 की एक मैट्रिक्स बनेगी यहाँ पे ऐसे ऐसे देख लीजिए यहाँ पे, ये कैसी है कि लैम्डा वन अप टू लैम्डा वन, फिर लैम्डा टू अप टू लैम्डा टू, ऐसे चलता जा रहा है बच्चों। तो जब मैं इसमें से लैम्डा वन सब्ट्रैक्ट करूंगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, जो मेरी P1 क्रॉस P1 की एक मैट्रिक्स बनेगी वो तो मेरी क्या हो जाएगी बच्चों, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स थी तो ये तो मेरी बन जाएगी एक नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर P1 क्रॉस P1। नेक्स्ट क्या जाएगा बच्चों कि एक P2 ऑर्डर की क्या जाएगी मैट्रिक्स जिसकी लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन, ये यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन P2 अप टू सो ऑन, यहाँ पे हो जाएगा हमारा लैम्डा के माइनस लैम्डा, ठीक है। और यहाँ पे डायगोनल है तो ये भी नल और ये भी नल, सारी एंट्रीज जीरो हो जाएंगी। अब जब मैं a माइनस लैम्डा टू की बात करता हूँ तब मेरी पहले एंट्री क्या बनेगी, अब मैं इसकी बजाय लैम्डा टू सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ बच्चों, तो जब मेरे पहली जो P1 क्रॉस P1 ऑर्डर की ब्लॉक मैट्रिक्स बनेगी ये क्या हो जाएगी बच्चों लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू ऑफ ऑर्डर P1 की, और नेक्स्ट जो मैट्रिक्स बनेगी P2 क्रॉस P2 की वो मेरी क्या हो जाएगी बच्चों नल हो जाएगी। अब कुछ नेक्स्ट हो जाएगी मेरी लैम्डा के माइनस लैम्डा टू बच्चों। इसी तरह से हम क्या करेंगे a माइनस लैम्डा थ्री इंटू आइडेंटिटी रख देंगे प्रोडक्ट में, अप टू सोन a माइनस लैम्डा की आइडेंटिटी, उसमें क्या हो जाएगा a माइनस लैम्डा के में यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी एक नल मैट्रिक्स बन जाएगी। यानी बच्चों जब मैं इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करूंगा तो जो मेरी ये P1 क्रॉस P1 की एक नल मैट्रिक्स है, जब इसके रोज की मल्टीप्लाई मैं इस कॉलम्स के साथ करूंगा ये जो P1 क्रॉस P1 की यहाँ पे नॉन जीरो है, बाकी सारी जीरो एंट्री है, तो जब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ होगी तो एक मैट्रिक्स आएगी बच्चों तो क्या होगा बच्चों कि हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगी जहां पे ये एक नल मैट्रिक्स हो जाएगी कितने की P1 क्रॉस P1 की, और जब ये मल्टीप्लाई होगी तो जब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नल मैट्रिक्स है यहाँ पे, यानी कि ये इसको ये जो नल मैट्रिक्स है ये इस P2 क्रॉस P2 को नल बना देगी। और नेक्स्ट क्या आ जाएगी मेरी कुछ भी नॉन जीरो एंट्री आ जाएंगी बच्चों यहाँ पे, नेक्स्ट कोई मैट्रिक्स आ जाएगी यहाँ पे बैठ जाएगी। अब जब मैट्रिक्स जो थर्ड है इससे आगे जो मैट्रिक्स है वो क्या है कि लैम्डा वन माइनस लैम्डा थ्री P1 लैम्डा वन माइनस लैम्डा थ्री सॉरी लैम्डा टू माइनस लैम्डा थ्री ऑफ ऑर्डर P2 और लैम्डा थ्री माइनस लैम्डा थ्री ऑफ ऑर्डर P3 क्रॉस P3 और अप टू सो ऑन लैम्डा के माइनस लैम्डा थ्री। नेक्स्ट मैट्रिक्स है, अब क्या होगा अब ये जो नल मैट्रिक्स हैं इनकी प्रोडक्ट जब मैं इनके साथ करूंगा तो ये नल हो जाएंगी, और जो थर्ड मैट्रिक्स आएगी मेरी उसकी प्रोडक्ट जब मैं इसके साथ करूंगा तब मेरे पास नल आ जाएगी बच्चों। यानी कि अब मेरे पास जीरो नल नल P3 भी नल बन जाएगा, P3 जो क्रॉस P3 जो मैट्रिक्स बनेगी सब मैट्रिक्स बनेगी वो क्या हो जाएगी नल। इसी तरह जब मैं ऐसे कोरेस्पोंडिंग मल्टीप्लाई करता जाऊंगा तो एक एक करके मेरी क्या हो जाएगी बच्चों डायगोनल एंट्रीज सारी कैसी हो जाएंगी नल हो जाएंगी बच्चों, और नॉन डायगोनल एंट्रीज मेरी पहले से ही नल थी। यानी जब मैं a माइनस लैम्डा आई a माइनस लैम्डा टू आई a माइनस लैम्डा की आई की प्रोडक्ट करूंगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी बच्चों लास्ट में एक नल मैट्रिक्स आ जाएगी। यानी कि क्या हुआ बच्चों कि हमने एक mx ली थी, ये थी हमारी, जब मैंने x की जगह पे a रखा वो आया मेरा a माइनस लैम्डा वन आई a माइनस लैम्डा टू आई और अब तो a माइनस लैम्डा की। जब मैंने इनको सोल्व किया तो ये मेरा क्या आ गया नल मैट्रिक्स आ गया। यानी कि
जो ये mx थी ये लोएस्ट डिग्री की तो थी बच्चों, क्यों? क्योंकि हर एक आइगन वैल्यू सिर्फ एक एक बार आई हुई है, हर एक बार तो आएगी, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट है वो मिनिमल के रूट तो बनेंगे, एक बार तो एटलीस्ट आएंगी, इससे ज्यादा है नहीं, लोएस्ट डिग्री की है। और एन इसको क्या कर दिया, एनिलेट कर दिया, यानी सेटिस्फाई कर दिया। तो क्या हो जाएगा बच्चों, हम इस पॉलिनोमियल को क्या कह देंगे कि ये क्या हमारी मिनिमल पॉलिनोमियल है किसी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स ए की, जिसके डायगोनल एंट्रीज ऐसे ऐसे रिपीट हो रही है। ठीक है बच्चों, ये थे हमारी डायगोनल मैट्रिक्स की हम मिनिमल या एनिलेटिंग पॉलिनोमियल्स को कैसे निकालेंगे। अब इस टर्म की करोलरी आती है बच्चों, ये क्या थी, के आइगन वैल्यूज थी जो रिपीट हो रही थी p1 p2 p के टाइम्स। मैं क्या कहता हूं, मान लीजिए कि ए मैट्रिक्स मेरी क्या है, k इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स भी है, के एंट्रीज हैं और n क्रॉस n की, मान लीजिए k इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तब मेरी मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, देन मिनिमल पॉलिनोमियल इज m of x इज इक्वल टू, वो क्या जाएगा बच्चों, x माइनस k। कि अब मेरी आइगन वैल्यू क्या बनेगी बच्चों, k बनेगी, n टाइम्स रिपीट होगी, एक की आइगन वैल्यू मेरी n टाइम्स रिपीट हो रही है, यानी कि अब जो मेरा फैक्टर है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा k, जैसे कि लैम्डा 1 है जो कि सभी की जगह पे रिपीट हो रहा है, तो अब मेरा इसी के कोरेस्पोंडिंग जो मिनिमल पॉलिनोमियल बनेगी वो क्या बनेगी, ये बाकी फैक्टर्स नहीं आएंगे, एक ही फैक्टर आएगा, यानी कि x माइनस k, ये हमारी क्या हो जाएगी इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल बन जाएगी। यानी a इज इक्वल टू k इनटू आइडेंटिटी, यानी कि एक स्केलर मैट्रिक्स थी तो उसकी मिनिमल पॉलिनोमियल क्या आएगी बच्चों, 8 डिग्री है। कि स्केलर मैट्रिक्स मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगी, इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। हाँ तो स्टूडेंट्स, अभी जो कोरोलरी देखी उसमें हमने क्या कहा था कि हमारी का कोई स्केलर मैट्रिक्स है तो उसकी मिनिमम पॉलिनोमियल डिग्री कितनी होगी बच्चों, 1 होगी। अब हम एक थ्योरम या रिजल्ट कह दीजिए प्रूव करेंगे कि हम प्रूव कर देंगे सिर्फ और सिर्फ स्केलर मैट्रिक्स ही ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसकी मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, यानी कि स्केलर के अलावा अगर आप कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं तो उसकी मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, कम से कम 2 होगी बच्चों। यानी कि बात क्या कहता है बच्चों में कि ओनली स्केलर मैट्रिक्स कैन हैव ए मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मिनिमम तो स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है बच्चों, 8 होगी। तो मान लेते हैं ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर की हमारे पास ए क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड mx be the मिनिमल पॉलिनोमियल और mx क्या है, उसे एक क्या है, मिनिमल पॉलिनोमियल है, mx इक्वल टू x माइनस, एक डिग्री की जो पॉलिनोमियल है वो हमने क्या मान ली, इसकी कोई मिनिमल पॉलिनोमियल मान ली। देन अगर वो चाहिए mx x माइनस k इस a की मिनिमल पॉलिनोमियल है तो ये a इस mx को क्या करेगा, एनिलेट जरूर करेगा बच्चों, यानी कि m ऑफ a इज इक्वल टू नल, यानी कि m ऑफ a का क्या मतलब आ गया बच्चों कि x माइनस सॉरी अब क्या करते हमने m ऑफ a कि x यहाँ पे a माइनस k टाइम्स ऑफ i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, यानी कि a इज इक्वल टू k इंटू i, यानी कि a क्या होगी स्केलर मैट्रिक्स। हमने कोई भी मैट्रिक्स ये मानती जिसकी मिनिमम पॉलिनोमियल डिग्री क्या थी बच्चों, 1 थी, और हमने प्रूव कर दिया कि वो कोई भी नहीं, वो हमारे पास क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स ही हो गया। यानी कि यहां से हम क्या कह सकते हैं कि एवरी नॉन स्केलर मैट्रिक्स
हैज मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि हर नॉन स्केलर, यानी जो मैट्रिक्स स्केलर नहीं होगी वो नॉन स्केलर मैट्रिक्स की जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगी बच्चों उसकी डिग्री क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कम से कम 2 होगी बच्चों, या फिर उससे ज्यादा भी हो सकती है। इसका जो हम एग्जांपल होंगे वो हम थोड़ी ही देर के बाद करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, उससे पहले हम करते हैं कि हमारी मिनिमल पॉलिनोमियल हमारी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की, इनवॉल्यूटिव मैट्रिक्स की और जो हमारी निलपोटेंट मैट्रिक्स है उनकी क्या होती है बच्चों। यानी कि बच्चों मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज either x or x minus 1 or x square minus or x into x minus 1 or x into x minus 1। ये कहता है बच्चों कि कोई भी अगर हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसकी मिनिमल वैल्यू या तो x होगी या x minus 1 होगी या फिर x into x minus 1 होगी। मान लीजिए लेट A be any आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, कि A हमारी क्या बच्चों आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अगर आइडेम्पोटेंट क्या आ जाएगा उसका स्क्वायर करेंगे हम तो क्या होगा बच्चों उसी की इक्वल आ जाएगा, यानी कि a स्क्वायर इक्वल टू a। मैं इसका लिख देता हूं बच्चों, देयरफॉर a स्क्वायर माइनस a इज इक्वल टू नल, यानी कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस x इज द एनिलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ, क्या था बच्चों ये थे हमारी x स्क्वायर माइनस x, जब हम इसमें a को रखा तो a स्क्वायर माइनस a वो क्या आ गया नल, यानी कि जब भी हमारे किसी पॉलिनोमियल में अगर हम x की जगह पे a रखते हैं f ऑफ a 0 आ जाता है तो वो पॉलिनोमियल हमारी क्या आ जाती है बच्चों एनिलेटिंग पॉलिनोमियल आ जाती है, यानी कि x के माइनस x क्या हो गया इस a क्या हो गया एनिलेटिंग पॉलिनोमियल आ गया। नाउ लेट mx बी द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ, अब हमने क्या मान लिया बच्चों कि जो हमारी mx है वो हमारी क्या कोई भी मिनिमल पॉलिनोमियल है। तो बच्चों कल हमने एक रिजल्ट किया था कि हमारी जो मिनिमल पॉलिनोमियल होती है वो हर एक एनिलेटिंग पॉलिनोमियल क्या करती है बच्चों डिवाइड करती है। यानी कि अगर हमारी ये मिनिमल पॉलिनोमियल है तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या करेगी हर एनिलेटिंग पॉलिनोमियल को क्या करेगी बच्चों डिवाइड करेगी, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि m ऑफ x डिवाइड x into x माइनस 1, कि ये पॉलिनोमियल बच्चों ये इसको डिवाइड कर रही है। ये अगर इसको डिवाइड करें तो इसके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है बच्चों कि या तो m ऑफ x हो सकती है बच्चों, या फिर x माइनस 1 हो सकती है बच्चों, या फिर ये एज इट इज सेम क्या हो सकती है x into x माइनस 1 हो सकती है बच्चों। कि इस नंबर इस पॉलिनोमियल को कौन कौन डिवाइड करेगा, इसको तो x डिवाइड करेगा या x माइनस 1 डिवाइड करेगा या खुद x into x माइनस 1 डिवाइड करेगा। अगर ये मिनिमल पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रही है तो मिनिमल पॉलिनोमियल या तो x होगी या x माइनस 1 होगी या x into x माइनस 1 होगी। यानी यही प्रूव करना था हमें कि मिनिमल mx क्या थे हमारी मिनिमल पॉलिनोमियल थी कि जो a की मिनिमल पॉलिनोमियल थी वो या तो x होगी या x माइनस 1 होगी या x into x माइनस 1 होगी। जब भी हमारी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो तो नल होगी, नल मैट्रिक्स भी हमारी क्या होती है बच्चों आइडेम्पोटेंट होती है। जब जब हमारी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होगी नल तब हमारी मिनिमल पॉलिनोमियल होगी बच्चों x। जब जब हमारी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी आइडेंटिटी
तब हमारी मिनिमल पॉलिनोमियल होगी बच्चों x माइनस 1। और जब भी हमारी कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी तो ना तो नल होगी और ना ही आइडेंटिटी होगी, अदर देन नल मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कोई भी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी तो उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी बच्चों, सॉरी उसकी मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगी बच्चों, x into x माइनस 1। यानी कि हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ एवरी नॉन नल नॉन आइडेंटिटी idempotent matrix is x square minus x या x into x minus 1, या भी इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इट मीन्स x into x minus 1। यानी जो भी अगर हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी ना तो वो नल होनी चाहिए ना वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी तो उसकी जो भी वो मिनिमल पॉलिनोमियल होगी x into x minus 1 होगी। यानी कि ये हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों कि मान लीजिए और ये क्या कहता है बच्चों कि अगर इफ k into a कि मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ के ए minimal polynomial of k into a where a is idempotent is x into x minus। ये कह रहा है बच्चों कि अगर हमारे पास कोई a आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और हम उसकी कोई मैट्रिक्स लेते हैं, उसे किसी के से मल्टीप्लाई कर देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसकी अगर हमें आइगन वैल्यू निकालनी है तो क्या होगी x into x minus k। यहां देखिए हमारा क्या होगा, कोई भी नॉन जीरो नंबर होगा। ठीक है बच्चों। अब एक क्वेश्चन है बच्चों, a है हमारा 1 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 हमें इस मैट्रिक्स की क्या निकालनी है बच्चों, मिनिमल पॉलिनोमियल निकालनी है। अगर हम इसको देखें बच्चों, ठीक है 1 1 1, मैं क्या करता हूं बच्चों इसको ऐसे लिखता हूं कि a इज इक्वल टू, इसमें से मैं n को मिल लेता हूं बच्चों, जैसे ही मैं इसमें से n को मिल लूंगा तो मेरे एंट्रीज क्या आ जाएंगे बच्चों 1 by n 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 क्रॉस n। ये क्या बच्चों, ये मेरे पास क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बच्चों। ये हमने पढ़ा हुआ है कि हमारी जनरल फॉर्म होती है किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, आइडेंटिटी। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बच्चों तो ये कैसी है, ये ना ही तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना ही ये हमारी क्या है नल मैट्रिक्स है बच्चों, ये हमारी नॉन नल नॉन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सॉरी नॉन नल नॉन आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसकी अगर मैं आइगन वैल्यू सॉरी इसकी अगर मैं मिनिमम पॉलिनोमियल देखूं, अगर मुझे सिर्फ ये देखी हो तो इसकी मिनिमम पॉलिनोमियल आएगी बच्चों मेरी x into x minus 1। लेकिन अभी भी हमने एक बात और पढ़ी है कि अगर हमारे पास कोई मिनिमल पॉलिनोमियल निकालनी है किसकी k into a, जहां a क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो वो क्या होगी बच्चों x into x minus a। अब हमारी मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स है n into एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसकी जो आइगन वैल्यू क्या होगी, जो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगी, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ x into x minus n। ये इसकी क्या जाएगी बच्चों
मिनिमल पॉलिनोमियल बाय दिस रूल। ठीक है बच्चों, और ये क्या होगा हमें कि एक नॉन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नॉन आइडेंटिटी आइटम मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू उसकी डिग्री कितनी होगी बच्चों, कम से कम क्या होगी 2 होगी, यानी x × x - 1 होगी। बच्चों अब हमारे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की मिनिमल पॉलिनोमियल को देखते हैं कि मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इज either x - 1 or x + 1 और x² - 1। अभी क्या कहता है बच्चों कि हमारी जो भी इनवॉल्यूटरी होगी उसके जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगी या तो x - 1 होगी या x + 1 होगी या x² - 1 होगी। अब हमें ये प्रूव करना है। क्या कहते हैं, मान लीजिए ए हमारी कोई भी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, ए हमारी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों कि जिस मैट्रिक्स का अगर मैं स्क्वायर करूं और वो हमारी क्या जाए आइडेंटिटी हो जाए, यानी जब आइडेंटिटी को इस तरह ले जाऊंगा ये क्या जाएगा मेरा a² - आइडेंटिटी, यानी बच्चों जब मैं x² - 1 में अगर a पुट करूं तो ये पॉलिनोमियल बनेगी मेरी, यानी कि x² - 1 इज द एनिलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ कि x² - 1 क्या है एनिलेटिंग पॉलिनोमियल की। मान लीजिए कि mx हमारी क्या है मिनिमल पॉलिनोमियल है, बी द मिनिमल पॉलिनोमियल। अगर ये हमारी मिनिमल पॉलिनोमियल है, ये हमारी एनिलेटिंग पॉलिनोमियल है, तो हमारी मिनिमल पॉलिनोमियल क्या करती है हर एनिलेटिंग पॉलिनोमियल क्या करती है बच्चों डिवाइड करती है, यानी कि यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो हमारी mx है वो डिवाइड करेगी x² - 1, यानी कि जो हमारी mx है वो डिवाइड करेगी x - 1 x + 1। x के माइनस क्या करता हूं मैं a² - b², यानी कि a - b और a + b, तो ये इसको डिवाइड करेगी। इसको कौन कौन डिवाइड करेगा बच्चों, या इसको x - 1 डिवाइड करेगा या इसको x + 1 डिवाइड करेगा या ये खुद को डिवाइड करेगा, यानी कि दिस इंप्लाइज mx = either x - 1 और x + 1 और x - 1 into x + 1, यानी या तो हमारा जो मिनिमल पॉलिनोमियल x - 1 होगी या x + 1 होगी या x - 1 into x + 1, यानी कि x² - 1 होगी बच्चों। ठीक है बच्चों, यही हमें प्रूव करना था कि हमारे मिनिमम पॉलिनोमियल या तो x - 1 हो या x + 1 हो या x के माइनस। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी क्या होती है बच्चों इनवॉल्यूटरी होती है। जब हमारी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स आइडेंटिटी की टाइप की होगी तब हमारी आइगन वैल्यू क्या सॉरी तब हमारी मिनिमल पॉलिनोमियल क्या बनेगी x - 1। जब हमारी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स माइनस आइडेंटिटी हो तब हमारी जो मिनिमल पॉलिनोमियल बनेगी वो क्या बनेगी बच्चों x + 1। और जब हमारी कोई भी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हो एक्सेप्ट आइडेंटिटी एंड माइनस आइडेंटिटी, आइडेंटिटी और माइनस आइडेंटिटी को छोड़कर अगर कोई भी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तब हमारी मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगी बच्चों इनवॉल्यूटरी एक्सेप्ट आइडेंटिटी एंड माइनस आइडेंटिटी। जब हमारी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होगी आइडेंटिटी और माइनस आइडेंटिटी से अलग तब हमारी मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगी x² - 1 होगी। ये थे हमारी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की मिनिमल पॉलिनोमियल, यानी कि हर इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स जो नॉन आइडेंटिटी और नॉन माइनस आइडेंटिटी हो, यानी कि आइडेंटिटी भी ना हो और माइनस आइडेंटिटी भी ना हो, तो उसकी मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगी बच्चों x² - 1 होगी। अब देखिए क्वेश्चन, अगर ये हमारे पास क्या बच्चों 0 0 0 5 0 5 0 0 5 0
ये हमारी 4x4 की कोई भी मैट्रिक्स है बच्चों। तो हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स की क्या निकालनी है, मिनिमल पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दोनों निकालने हैं बच्चों। तो सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, ए को क्या करूं मैं, इसमें से मैं 5 कॉमन ले लूं, क्या जाएगा मेरा 0 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0। अब जो ये मैट्रिक्स बनी बच्चों, अगर आप इसकी खुद से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिए कि अगर मैं फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसकी मल्टीप्लाई के साथ 1 हो जाएगी, सेकंड रो की सेकंड रो के साथ 1 हो जाएगी, थर्ड की थर्ड के साथ हो जाएगी, और जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा फोर्थ रो की फोर्थ कॉलम के साथ, तो 1 × 1 यहाँ पे आ जाएगा। यानी जब मैं इस मैट्रिक्स क्या करता हूं तो क्या आता है, आइडेंटिटी। यानी ये मैट्रिक्स हमारी कैसी है बच्चों, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है बच्चों, और ना ही ये आइडेंटिटी है ना ही ये माइनस आइडेंटिटी है, ये एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है अदर देन आइडेंटिटी एंड माइनस आइडेंटिटी। मैं इसको एक लिख देता हूं 5 × b। तो जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगी बच्चों b, वो क्या आ जाएगी, x - 1 × x + 1 आ जाएगी बच्चों। इसी तरह से अगर मैं फिर a की बात करता हूं तो मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ a क्या आ जाएगा बच्चों, वो क्या है 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स है तो हमारा क्या आ जाएगा कि x - 5 और x + 5, यानी कि यहां से अगर करें तो x² - 25, ये हमारी क्या होगी, मिनिमल पॉलिनोमियल होगी इस गिवन ए मैट्रिक्स की। ठीक है बच्चों, मिनिमम निकाल दी। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की भी बात करूं तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या आता है कि जो मिनिमल के रूट है वही कैरेक्टरिस्टिक के रूट होते हैं, x - 5 और x + 5 रूट तो होंगे। कल भी मैंने बताया था कि मिनिमल में और कैरेक्टरिस्टिक में सिर्फ मल्टीप्लिसिटी का फर्क होता है बच्चों, कि अगर हमारे मिनिमल में इनकी मल्टीप्लिसिटी 1 है तो कैरेक्टरिस्टिक में इससे ज्यादा भी हो सकती है बच्चों। यानी कि अब जो हमारी ए मैट्रिक्स है, अब इसमें हम चेक करते हैं कि हमारे x = 5 जो आइगन वैल्यू है उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी बच्चों। अगर मैं 5 की बात करता हूं तो मैं 5 का क्या निकालना पड़ेगा मुझे बच्चों, am निकालना पड़ेगा। am के लिए मैं क्या निकालता हूं, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकाल लेता हूं बच्चों। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी यानी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी किसकी, आइगन वैल्यू 5 की, वो क्या होगी बच्चों, नलिटी ऑफ a - 5i, कि मैं a में से 5 आइडेंटिटी सब्ट्रैक्ट कर देता हूं और उसकी नलिटी देखनी है मुझे। a - 5i क्या आ जाएगी बच्चों मेरे पास, -5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 -5। ये क्या है मेरे पास, a - 5 है। अब मैं क्या इस रो को इस रो में ऐड कर दूं तो मेरे पास ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो नलिटी ऑफ a - 5 है कितनी है बच्चों, 1 2 3, नंबर ऑफ 0 रोज 3। तो मेरी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, 5 की 3 हो जाएगी। अब यह तो क्या हो सकता है कि मेरी 5 आइगन वैल्यू है, इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 होगी तो इसकी am क्या होगी, आइगन वैल्यू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या होता है, 4 को 4 ये मैट्रिक्स है, 3 तो इसकी am पक्का है। अगर इसकी am 4 होगी तो हमारा -5 की आइगन वैल्यू बनेगा ही नहीं, वो तो पॉसिबल है नहीं। यानी कि हमारी am 5 की कितनी है, 3 है, 5 की 3 है, तो हमारी am आइगन वैल्यू -5 की वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। अगर इसकी am 3 है, इसकी am 5 है, तो जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी उसमें x - 5 इसकी पावर क्या होगी 3 और x + 5 की पावर क्या होगी 1। ऐसे हम किसी मैट्रिक्स की बनाएंगे बच्चों, मिनिमल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल किसी मैट्रिक्स की बनाएंगे तो हम ऐसे चेक करेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारी मिनिमल पॉलिनोमियल निलपोटेंट मैट्रिक्स की। मिनिमल polynomial of a nilpotent matrix of
n and index m is x की पावर m and m is less than equal to n. It means index of a is less than equal to ऑर्डर. अभी क्या है तो किधर हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n हो और इंडेक्स कितना हो m हो, तो उसकी मिनिमम पोजीशन क्या होगी x की पावर m होगी, जहां पे हमारा m लेस देन होगा लेस देन इक्वल टू होगा n से, यानी जो इंडेक्स होगा वो किसी भी मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंट के ऑर्डर से लेस होगा. तो देखते हैं इसका लेट ए बी, ए तो में क्या है निलपोटेंट गिवन ही बच्चों. मान लीजिए लेट सी एक्स बी द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए. देखो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सी एक्स क्या जाएगी x माइनस 0 की पावर n, क्योंकि बच्चा ने बताया कि हमारी निलपोटेंट मैट्रिक्स की सारी आइगन कैसे होती हैं जीरो होती हैं, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी वो क्या होगी बच्चों x की पावर n एंड mx be the minimal polynomial of a. और mx क्या है मिनिमल पोलिनोमियल है, तो जो हमारी mx होगी वो हमारी cx को डिवाइड करेगी. क्यों बच्चों, क्योंकि हमारी mx मिनिमल पोलिनोमियल हर एनिलेटिंग पोलिनोमियल को क्या करती है डिवाइड करती है, और कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल भी क्या आती है कि एनिलेटिंग पोलिनोमियल होती है, यानी कि m of x डिवाइड x raised to the power n. This implies m of x is equal to x raised to the power k, where k is less than equal to n. क्या mx क्या होगी n से छोटी कुछ न कुछ पावर होगी, कुछ भी हो सकती है वो k less than equal to n. तो ये क्या हमारी मिनिमल पोलिनोमियल. अगर ये मिनिमल पोलिनोमियल है तो जो ये हमारा k आएगा, अगर ये मिनिमल पोलिनोमियल है तो a इसको क्या करेगी बच्चों एनिलेट करेगी, यानी कि a raised to the power k is equal to नल हो जाएगा बच्चों. और ये हमारी मिनिमल पोलिनोमियल थी बच्चों. मिनिमल पोलिनोमियल का बच्चा है, मिनिमल पोलिनोमियल का मतलब बच्चों कि ये हमारी लोवेस्ट डिग्री की वो एनिलेटिंग पोलिनोमियल थी, लोवेस्ट डिग्री की मोनिक प्लस एनिलेटिंग पोलिनोमियल थी, यानी कि इससे कम डिग्री की हमारे पास कोई पोलिनोमियल नहीं होगी जो नल होगी. यानी कि जो एक के है, यानी कि इट मींस देयर एग्जिस्ट ए लिस्ट नेचुरल number k such that a raised to the power k क्या आ जाएगी बच्चों नल. ये जो हमारा k था ये क्या था लिस्ट नेचुरल नंबर था कि इससे छोटा हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा कि क्या हो a की raised to the power k क्या हो जीरो. और यही हमारी क्या होती है बच्चों इंडेक्स की डेफिनेशन हमारी ये होती है कि वो छोटे छोटा नेचुरल नंबर जब हमारे k a की कोई पावर करे तो वो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास नल हो जाए. यानी इंडेक्स क्या आ गया आंसर के इंडेक्स गिवन क्या था बच्चों m गिवन था, और k हमारा क्या था बच्चों लेस देन इक्वल टू n, यानी k इज इक्वल टू m हो गया, और ये हमारा क्या आ गया n से लेस देन बच्चों. यानी कि जो हमारी m का इंडेक्स था, जो हमारी मैट्रिक्स थी उसका जो इंडेक्स था इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स का वो उसके ऑर्डर से क्या आ गया बच्चों लेस आ गया. यहां से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या देखने को मिली बच्चों कि अगर हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है और अगर उसे किसी पावर पे जाके नल होना है तो वो हमारे ऑर्डर से पहले ही किसी पावर के लिए नल हो चुकी होगी, यानी इंडेक्स हमेशा क्या होगा ऑर्डर से लेस होगा. अगर हमारे पास कोई ऐसी मैट्रिक्स है जो हमारे n को सेकंड ऑर्डर की है और n तक की किसी भी पावर के लिए वो नल नहीं बनती है, तो प्यारे बच्चों वो आगे किसी भी पावर के लिए नल बनेगी ही नहीं, यानी कि वो हमारी मैट्रिक्स क्या है निलपोटेंट ही नहीं होगी. अगर निलपोटेंट है तो उसे ऑर्डर तक किसी पावर के लिए उसे नल बनना पड़ेगा ही पड़ेगा. देखते हैं इसको कैसे. मान लीजिए लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3
such that a की cube is equal to identity, then rank of a raised to the power 6 is equal to क्या होगा बच्चों? कि हमारी क्या देखा है कि a हमारी को स्केलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट कि आप ऐसे कर लीजिए a क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों, तो क्या है a क्यूब हमारी क्या है आइडेंटिटी है, तो हमें रैंक ऑफ a रेज़ टू द पावर 6 या तो आप ऐसे कह लीजिए सच दैट रैंक ऑफ ए क्यूब इक्वल टू 1। अब ठीक है, ए हमारी क्या है कोई 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है जिसमें ए क्यूब का रैंक कितना बच्चों 1 है, तो हमें रैंक बताना है रेज़ टू द पावर 6। सॉल्यूशन, अगर हमारा बच्चों रैंक ऑफ ए रेज़ टू द पावर क्यूब क्या है 1 है बच्चों, अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक 1 है बच्चों तो इतनी तो गारंटी होगी बच्चों कि वो हमारी मैट्रिक्स कैसी होगी नॉन नल होगी बच्चों, क्योंकि हमारी नल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका रैंक कितना होता है बच्चों 0 होता है। दिस इंप्लाइज ए की क्यूब इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, अब क्या है ए हमारे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है बच्चों, एक ऐसी मैट्रिक्स है जो 3 क्रॉस 3 की है और ए की क्यूब कितना है बच्चों नॉन नल है बच्चों, यानी ए की क्यूब नॉन नल का मतलब कि ए इससे पहले भी किसी भी पावर के लिए नल नहीं है, यानी कि ए भी नॉन नल है, ए स्क्वायर भी नॉन नल हो गया और ए क्यूब भी नॉन नल हो गया। अभी हमने डिस्कस किया था बच्चों कि अगर हमारे पास ऐसी कोई मैट्रिक्स है कि जो हमारी ऑर्डर तक भी नल नहीं बनती है, कि अगर उसकी पावर ऑर्डर तक करे तब भी नल नहीं बनती है, तो आगे किसी भी पावर के लिए बच्चों नल नहीं बनेगी। यानी कि यहां से मैं कह सकता हूं ए रेज़ टू द पावर 6 में कैसी होगी बच्चों नॉन नल होगी, और अगर कोई भी नॉन नल मैट्रिक्स होती है बच्चों तो उसका रैंक हमारे पास क्या होता है 1 या उससे ज्यादा होता है। और जब हमने रैंक किया था, रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, तब हमने किया था बच्चों कि रैंक ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है ग्रेटर देन होता है रैंक ऑफ लेस होता है, रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ ए से, यानी जैसे जैसे हम पावर्स उठाते जाते हैं हमारा रैंक क्या होता है बच्चों कम हो जाता है। यानी इसी तरह से अगर इसका यूज करेंगे तो यहाँ से रैंक ऑफ ए रेज़ टू द पावर 6 क्या हो जाएगा बच्चों लेस देन हो जाएगा रैंक ऑफ ए की क्यूब से बच्चों, और रैंक ऑफ ए रेज़ टू द पावर 6 क्या बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रैंक ऑफ ए रेज़ टू द पावर 6 व्हिच इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए की क्यूब, और वो क्या बच्चों 1 है। यानी कि रैंक ऑफ ए टू द पावर 6 क्या आ गया 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, और 1 से क्या आ गया लेस देन इक्वल टू आ गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो हमारी ए की 6 थी उसका रैंक कितना आ गया बच्चों 1 आ गया, कि अगर हमारी ए की क्यूब का रैंक 1 है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स के लिए, तो एक बार 6 का रैंक क्या होगा बच्चों 1 ही। यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स को कितनी पावर किसी पावर के लिए नल बनना है तो वो ऑर्डर तक ही बन जाएगी बच्चों, उसका इंडेक्स हमारे ऑर्डर तक आ चुका होगा। अगर इंडेक्स ऑर्डर तक नहीं आता है यानी कि वो मैट्रिक्स कभी भी नल किसी भी पावर के लिए नहीं बनेगी, यानी कि वो कभी भी निलपोटेंट नहीं हो सकती। ठीक है, अब एक और रिजल्ट आता है हमारे पास कि लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स of order n and P be any नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। P हमारी क्या बच्चों कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो देन मिनिमल पॉलिनोमियल हो A and P इनवर्स AP इज सेम। तो क्या होगा बच्चों कि हमारे मिनिमम पॉलिनोमियल A मैट्रिक्स की और P इनवर्स AP मैट्रिक्स की क्या होगी बच्चों सेम होगी, कि इनकी आइगन वैल्यू सेम थी
आज हम प्रूव कर देंगे कि इनकी मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगी बच्चों, सेम। मान लीजिए कि f(x) हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, a into x power m-1, a 2x power m-2 plus a m, be any polynomial. और डिग्री है। नाउ f ऑफ p इनवर्स AP निकालते हैं बच्चों, कि जहां जहां x वहां पर क्या करते हैं p इनवर्स AP, p इनवर्स AP raised to the power m a1, p इनवर्स AP raised to the power m-1 raised to the power m-2 up to so on am into आइडेंटिटी। ठीक है, ये क्या किया यानी कि p इनवर्स AP, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे p इनवर्स AP इंटू p इनवर्स AP, जब ये कम्यूट करेंगे तो p इंटू p इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा बच्चों हमारे पास, और ये क्या आ जाएगा p इनवर्स a स्क्वायर p। जब फिर से क्यूब करेंगे तो p इनवर्स AP, ये फिर से आइडेंटिटी हो जाएगा बच्चों a की क्यूब हो जाएगा। जब 4 पावर करेंगे तो a की पावर 4 हो जाएगा, 5 करेंगे तो a की पावर 5, और जब m करते हैं तो क्या हो जाएगा p इनवर्स am इंटू p। इसी तरीके से इसमें हो जाएगा बच्चों कि a1 p इंटू a रेज़ टू द पावर m-1 इंटू p प्लस अप टू सो ऑन am। इसको मैं लिख देता हूँ, तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी में लिखता हूँ p इनवर्स इंटू p, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों कि इसमें प्री मल्टीप्लाई, यानी आगे से कॉमन लेता हूँ p इनवर्स और पीछे से p कॉमन ले लेता हूँ, यानी कि p इनवर्स a रेज़ टू द पावर m a1 a m-1 अप टू am इंटू आइडेंटिटी और p कॉमन लेता हूँ। ये क्या जाएगा बच्चों, ये क्या गया कि इस fx को इस a ने, इस fx में x को हमने क्या कर दिया a से रिप्लेस कर दिया, यानी कि p इनवर्स f ऑफ a इंटू p, और ये से क्या था बच्चों f ऑफ p इनवर्स, यानी कि जब जब हमारा f ऑफ a क्या होगा नल मैट्रिक्स बनेगा, तब ये हमारा सारा नल बन जाएगा, तब हमारी ये भी नल बन जाएगी। जब जब हमारी f ऑफ a नॉन नल बनेगी, p हमारी पहले से ही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स थी, तो सारी कैसी आएगी एक नॉन नल मैट्रिक्स आ जाएगी, तो हमारा ये भी एनिलेट नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि जब जब हमारा f ऑफ a एनिलेट, यानी कि a एनिलेट करेगा f को, तभी हमारा p इनवर्स a भी क्या करेगा एनिलेट करेगा आपको, यानी कि f ऑफ p इनवर्स AP इज इक्वल टू नल इफ एंड ओनली इफ f ऑफ a इज इक्वल टू नल। जब जब हमारा f ऑफ a नल होगा तभी हमारा ये नल होगा। और ये क्या होता है बच्चों कि इसने fx को एनिलेट कर दिया, मतलब कि ये क्या होगी इसकी एनिलेटिंग पॉलिनोमियल, और वो क्या होगी a की और p इनवर्स AP की सेम होगी, यानी कि सेट ऑफ एनिलेटिंग polynomial of a and p inverse AP is same। कि आपने क्या किया एनिलेटिंग पॉलिनोमियल्स का एक सेट बना दिया, वो a मैट्रिक्स और p इनवर्स AP क्या आ गया सेम, क्योंकि जो पॉलिनोमियल a के लिए एनिलेट होगी वही क्या होगी p इनवर्स AP के लिए, जो पॉलिनोमियल a के लिए नहीं होगी एनिलेट वो इसके लिए भी एनिलेट नहीं होगी। यानी कि जो हमारा एनिलेटिंग पॉलिनोमियल्स का एक सेट बनाया हमने, उसमें a और p इनवर्स AP का, तो दोनों क्या आ गया कि इसके लिए जो सेट बनाया वो और इसके लिए जो सेट बनाया वो दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए, यानी कि इन दोनों के लिए जो एनिलेटिंग पॉलिनोमियल्स होगी वो क्या होंगी सेम होंगी बच्चों। अगर इन दोनों की एनिलेटिंग पॉलिनोमियल्स ही सेम है तो उन एनिलेटिंग पॉलिनोमियल्स में से अगर हम लोवेस्ट डिग्री की मोनिक पॉलिनोमियल छांटते हैं, यानी कि इन दोनों की मिनिमल पॉलिनोमियल देखते हैं, तो वो भी क्या होगी बच्चों सेम होगी। This implies minimal polynomial of a and p inverse AP is same। क्यों? क्योंकि जो इनका एनिलेटिंग पॉलिनोमियल का सेट था वही सेम था बच्चों, तो उसमें सेट में से अगर मैं एक मिनिमल पॉलिनोमियल छांटता हूं लोवेस्ट डिग्री की एनिलेटिंग प्लस मोनिक पॉलिनोमियल छांटता हूं, तो वो भी क्या होगी बच्चों इन दोनों के लिए सेम होगी, यानी कि हमारी a मैट्रिक्स और p इनवर्स AP का
जो हमारी मिनिमल पॉलिनोमियल वैल्यू क्या होगी बच्चों, सेम। ये था हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल। अब क्या बच्चों, अब एक क्वेश्चन करते हैं कि अगर A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट, ऐसी मैट्रिक्स है कि जिसके लिए ए क्यूब इज इक्वल टू क्या है, आइडेंटिटी। क्या हमारी मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर, जिसके लिए ए क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, एंड if A is a real matrix and 1 is not an eigenvalue A, कि 1 हमारा क्या है, इसकी आइगनवैल्यू नहीं है बच्चों, देन सॉरी बच्चों, ये हमारी किसी n ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, देन n इज मल्टीपल ऑफ 2, सेकंड ऑप्शन n इज मल्टीपल ऑफ 3, थर्ड all eigenvalues of A plus A inverse are real, और फोर्थ क्या रहेगा बच्चों ना, ये आपको क्वेश्चन डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि हमारी कोई n डिग्री सॉरी n ऑर्डर की कोई पॉलिनोमियल है n क्वेश्चन की, जिसके लिए हमारा a क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, a हमारी रियल मैट्रिक्स भी है और हमारी 1 इस मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं बनता है, तब हमें इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। सबसे पहले हमारे क्या गिवन है कि a क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, यानी कि x क्यूब माइनस 1, ये कोई भी पॉलिनोमियल है, ये क्या हो गई, एनिलेटिंग पॉलिनोमियल हो गई। अगर ये एनिलेटिंग पॉलिनोमियल है, एनिलेटिंग पॉलिनोमियल के जो भी रूट्स होते हैं बच्चों, वो हमारे क्या होते हैं, पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबिलिटी होती है वो हमारी कि वो हमारी क्या बन सकती हैं, आइगन वैल्यूज बन सकती हैं। अगर ये हमारी एनिलेटिंग पॉलिनोमियल है तो हमारी मिनिमम पॉलिनोमियल mx होगी बच्चों, जो इसको क्या करेगी, डिवाइड करेगी, mx डिवाइड fx करेगी बच्चों। अगर mx fx को डिवाइड करती है, यानी कि m of x डिवाइड x क्यूब माइनस 1, यानी कि m of x डिवाइड a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a बी बच्चों, यानी कि mx डिवाइड करेगी या तो इसको या इसको, यानी कि mx डिवाइड करेगी या तो mx x माइनस 1 होगी या ये होगी या फिर कंप्लीट होगी। और क्या करिए बच्चों कि अगर mx ने इसको कंप्लीट को डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, 1 भी हमारा एक रूट हो जाएगा mx का और 2 रूट यहां से आ जाएंगे बच्चों। अगर हमारा 1 mx का रूट होगा तो 1 हमारी आइगन वैल्यू बन जाएगी बच्चों, लेकिन इससे पहले गिवन है कि 1 हमारी आइगन वैल्यू नहीं है की। अगर 1 हमारी एक आइगन वैल्यू नहीं है तो हमारी मिनिमल पॉलिनोमियल x माइनस a को डिवाइड नहीं करेगी। दिस इंप्लाइज mx डिवाइड x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्यों? क्योंकि 1 इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ, कि 1 हमारे इसकी आइगन वैल्यू नहीं बनता है, यानी कि हमारी mx क्या करेगी, डिवाइड करेगी। इससे दो रूट आएंगे बच्चों, एक ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर कह दीजिए या फिर माइनस जो ओमेगा स्क्वायर कह दीजिए, ओमेगा स्क्वायर आएगा बच्चों, x माइनस ओमेगा x माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या होते हैं बच्चों, एक दूसरे के कंजुगेट होते हैं, यानी कि यहां से पॉसिबिलिटी क्या होगी, mx क्या होगी, mx इसको डिवाइड नहीं करेगी तो mx क्या करेगी, ये होगी बच्चों। ऐसे नहीं करेंगे इसको, ऐसे करेंगे कि
यहाँ से mx की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, mx हो सकती है x माइनस 1, mx हो सकती है ये बच्चों, या फिर mx क्या हो सकती है बच्चों, दिस इंटू दिस। अब क्या बच्चों, mx हमारी ये तो होगी नहीं, क्यों, क्योंकि 1 हमारी आइगन वैल्यू नहीं है। mx हमारी कंप्लीट भी नहीं होगी, अगर कंप्लीट हुई तो ये भी इसका एक फैक्टर बन जाएगा, तभी हमारी mx क्या होगी, तभी हमारा 1 उसका एक आइगन वैल्यू बन जाएगा। यहां से हम ऐसे कह देंगे ये हमारी mx ही आ गई क्या, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अगर हमारी mx ये आ गई, यानी कि m ऑफ x क्या आ गया, x माइनस ओमेगा और x माइनस ओमेगा स्क्वायर। दो रूट आ जाएंगे बच्चों इसके, एक हमारे पास ओमेगा आ जाएगा रूट, एक का रूट आ जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। अगर हमारी मिनिमम पॉलिनोमियल ये आई है तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगी, कि x माइनस ओमेगा इसकी कुछ न कुछ पावर होगी और x माइनस ओमेगा स्क्वायर इसकी कुछ न कुछ मल्टीप्लिसिटी होगी, और जितनी मल्टीप्लिसिटी ओमेगा की होगी उतनी किसकी होगी, ओमेगा स्क्वायर। इसलिए मैंने यहाँ पे के सेम मान लिया कि मान लीजिए मेरा ओमेगा का के मल्टीप्लिसिटी के साथ आता है तो मेरी मैट्रिक्स कैसी है, रियल मैट्रिक्स है। और रियल मैट्रिक्स के जो भी नॉन रियल रूट होते हैं बच्चों वो कैसे आते हैं, पेयर में आते हैं, यानी जितने टाइम्स हमारा ओमेगा आएगा उतने टाइम्स हमारा क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा बच्चों। यानी कि जब हमारी टोटल आइगन वैल्यूज होगी, अगर हमारे पास के आइगन वैल्यूज ओमेगा है तो के आइगन वैल्यूज हमारी कितनी होंगी, ओमेगा स्क्वायर होंगी। यानी कि यहां से अगर हम ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर हमारा कितना आता है, टोटल नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज के टाइम्स ओमेगा है और के टाइम्स कितना बच्चों, ओमेगा स्क्वायर है, यानी कि 2 इंटू के इवन। यानी कि हमारा जो इस ऐसी मैट्रिक्स इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी उसका ऑर्डर अलग कैसा होगा बच्चों, इवन होगा। यानी कि n हमारा क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल नहीं होगा बच्चों। अभी क्या कहता है कि ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स आर रियल और डी ऑप्शन हमारा नन है बच्चों। अब यहाँ पे आ जाइए कि हमारी मिनिमल पॉलिनोमियल क्या आ चुकी बच्चों, ये आ चुकी हमारी मिनिमल पॉलिनोमियल। अगर ये मिनिमल पॉलिनोमियल है तो क्या होगा बच्चों कि a इसको क्या करेगा, एनिलेट करेगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स हो जाएगा बच्चों। और जैसे ही हमारी a क्यूब अगर क्या है बच्चों हमारी आइडेंटिटी है, मैं क्या कह सकता हूं कि मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि a स्क्वायर इंटू a इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यानी कि बच्चों कि जो a स्क्वायर का इनवर्स होगा वो a होगा और जो a का इनवर्स होगा क्या होगा, a स्क्वायर होगा। ठीक है, इनवर्स की ये डेफिनेशन होती है बच्चों कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए। तो हम a को कहेंगे b का इनवर्स और b को कहेंगे a का इनवर्स। यानी कि यहां से जो a का इनवर्स होगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, a स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि मेरी जो मैट्रिक्स थी ये थी, a स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर किस इक्वल है प्लस a प्लस 1 नहीं प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू नल। यानी कि यहां से हमारा a प्लस a इनवर्स क्या आ गया बच्चों, माइनस ऑफ आइडेंटिटी। और माइनस आइडेंटिटी आइगन वैल्यूज क्या होंगे बच्चों, -1 और -1, जो कि सभी कैसी हैं, रियल है बच्चों। तो यानी कि हमारी सभी आइगन वैल्यूज a प्लस a इनवर्स कैसी हो गई, रियल हो गई। वो हमने यहां से ऐसे था कि हमें गिवन था कुछ n ऑर्डर मैट्रिक्स थी, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही थी रियल मैट्रिक्स और 1 उसकी आइगन वैल्यू नहीं थी। तो हमने कैसे इस क्वेश्चन को डेवलप किया, कैसे कंसेप्ट को जनरेट किया वो देखिए आप। ऐसे आपने जो बाकी क्वेश्चंस है उनमें भी ऐसे ट्राई करना।